गोदी मीडिया अपनी भद्द खुद ही पिटवाती है, अपना नाकाबिल होना बार बार साबित करती है। और तो और रुबिका लियाकत जो बार बार चैनल इधर से उधर, उधर से इधर शिफ्ट करती रहती हैं, लेकिन कहीं पर भी टिक कर नहीं बैठ पाती, क्योंकि उनके चलाए गए प्रोग्राम, उनका चेहरा चमक नहीं पा रहा है। प्रोग्राम की टीआरपी गिरती जा रही है, लेकिन फिर भी वो टिकी हुई हैं, क्योंकि साहब कहीं और से भेजी जाती हैं, कहीं और के लिए काम करती हैं। जी हां, ये वही पत्रकार हैं जो अपने आप को तमाम सवालों से ऊपर रखती हैं, बहुत तीखे सवाल करती हैं विपक्ष से, सरकार से नहीं। जनता के सरोकार से मतलब नहीं, सरकार के ऊपर आंच नहीं आ जाए, ये इसकी पूरी पूरी देखभाल करती। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, शिक्षा लिखना इन मैडम को नहीं आया। पाठशाला बहुत चला रही हैं, न्यूज की पाठशाला, इसकी पाठशाला, उसकी पाठशाला, लेकिन शिक्षा लिखने में इनके हाथ कांप गए। गोदी मीडिया के लिए यह वाकई मोए मोए वाला मूवमेंट था। मामला यह है कि पहले रुबिका लियाकत ने प्रियंका गांधी की स्पीच में हुई गलतियों को पकड़ने की बात कही, लेकिन कैमरा ब्लैक बोर्ड पर गया और कहानी ने अचानक यू टर्न ले लिया। रुबिका जब खुद शिक्षा लिखने गई तो शुरुआती अक्षरों में ही गड़बड़ा गई, हड़बड़ा गई। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी, गलती सुधारी गई, लेकिन आगे लिखते ही फिर अटकती हुई नजर आई। अब सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब दूसरों की भाषा और गलतियों पर इतनी सख्ती से सवाल उठाए जाते हैं, तो वही पैमाना खुद पर लागू करने की बारी आए तो क्या होना चाहिए? गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन दूसरों की गलती पकड़ने से पहले अपनी कॉपी भी चेक कर लिया कीजिए मैडम। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि भाई मोए मोए मूवमेंट हो गया। अपने ही ब्लैक बोर्ड पर जिनको शिक्षा लिखने तक नहीं आता, वो लोग इसका गणित समझा रहे हैं। जी हां, रुबिका लियाकत भी वही काम कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी पढ़ाइए, मूर्खों के भक्त जरूर पढ़ने आएंगे। पढ़ने से पहले बाकायदा तैयारी करके लेक्चर देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि उठे और हाथ में पेन पकड़ा और चल दिए ब्लैक बोर्ड पर। अभी फिर एनजीओ का गणित बताने के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड संभाला। पिछली बार प्रियंका गांधी की जो स्पीच थी उसमें गलतियां ढूंढने के लिए बोर्ड संभाला था, और अब था एनजीओ का गणित समझाने के लिए, और फिर वही गलती कर दी, शिक्षा नहीं लिख पाई। अब जब एक पत्रकार, एक मेहनती एंकर, एक जुझारू एंकर, एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखने वाला एंकर शिक्षा ना लिख पाए, जबरदस्ती टीआरपी के लिए पाठशाला वाला एक बुलेटिन चलाने लगे, तो फिर उससे शिक्षा लिखना ना आए, तो आप समझिए कि स्थिति कहां तक गई। ये वो लोग हैं जिन्हें टाइपिंग भी नहीं आती होगी, जिन्हें हिंदी सही से बोलनी या लिखनी भी नहीं आती होगी। ये सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ये अच्छा बोलते हैं सरकार के लिए, ये बुरा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं विपक्ष के लिए। ये सरकार के सामने खड़े होने वाले हर सवाल के आगे खड़े हो जाते हैं और विपक्ष पर तीखे वार करते हैं, इसलिए ये टिके हुए हैं। एक चैनल में तो ये गई थी तो बकायदा बताया गया था इनके इंट्रो में कि साहब इन्हें भेजा गया है, ये आई नहीं है, इन्हें भेजा गया है हमारे चैनल में। और वहां पर भी कुछ दिन के बाद बाय बाय टाटा हो गई, फिर दूसरा पकड़ा चैनल, फिर वहां से निकल के तीसरे चैनल में आ गई। मतलब ये एक तरह से पूरा सर्कल घुमा रही हैं, हर चैनल में जा रही हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है। अब हो क्या रहा है, इधर उधर से शब्दों को चुरा रही हैं, अपने प्रोग्राम के साथ सटा रही हैं। नवीन कुमार हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने एक तीखा कटाक्ष किया है कि टाइम्स नाउ अब भारत की नई एंकर रुबिका लियाकत के आने वाले शो गर्जना भारत की गूंज का प्रोमो है, और नवीन कुमार का दावा है कि इसका टैगलाइन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज से मिलता जुलता है और वहां से उठाया गया है। साथ ही ये रुबिका की शैक्षिक योग्यता पर तंज कसते हुए कहते हैं कि उन्हें अभी शिक्षा शब्द लिखने का अभ्यास और 1 महीने की तैयारी के साथ करना चाहिए। ये बहुत सवाल हैं, इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आप हर एक विपक्ष के नेता को, हर एक सवाल उठाने वाले को कटघरे में खड़ा कर देंगे, अज्ञानी, अशिक्षित और सरकार विरोधी, देश विरोधी करार दे देंगे, लेकिन कभी अपनी तरफ झांक कर नहीं देखेंगे। ना लिखना आता है, ना बोलना आता है, ना सवाल करना आता है, ना ही किसी सब्जेक्ट पर कोई बड़ी रिसर्च के साथ डिबेट करनी आती है। सिर्फ आता क्या है, हिंदू मुसलमान, सरकार को डिफेंड करना और शिक्षा भी उल्टा लिख देना।